मदुरा अधिवेशन में, ये तमिलनाडु में अब है, मदुरा अधिवेशन में सावरकर ये बताते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा एक साल में हिंदुओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया है। और डॉक्टर रतनलाल, ये 1 लाख कौन लोग हैं? ये 1 लाख वो हैं जो हजारों हजारों आईएनए की सेना को, जो आजाद हिंद फौज थी, उसके 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 इनकलाबी सैनिकों का कत्ल करेंगे। 1941 में भागलपुर में हिंदू महासभा के 23वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए सावरकर ने अंग्रेज शासकों के साथ सहयोग करने की अपनी नीति का इन शब्दों में खुलासा किया। सुन लीजिए, ये हिंदू महासभा के दस्तावेजों से मैं सुना रहा हूं आपको। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाएं, गांधी आ जाएं, गांधी पर आजकल आरएसएस वालों को बहुत प्यार आता है, सरदार पटेल आ जाएं, तो ये आधा मिनट नहीं लगेगा कि उनको हिंदुत्ववादी जो हैं वो उनको लिंच कर देंगे। आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस की आज 128वीं जयंती है। आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। आज भारत में खास तरह के राष्ट्रवाद का युग चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर को जैसे लोग अपनाने की कोशिश कर, आत्मसात कर, कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे। बड़े बड़े मूर्तियां बनवाई जा रही हैं, लेकिन उन्हीं मूर्तियों के नीचे जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार हैं उसको दफन करने की तैयारी भी चल रही है। जिस राष्ट्रवाद के लिए लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, जिस भारत की आजादी के लिए लड़ रहे, क्या आज जो राष्ट्रवाद है उसी तरह का राष्ट्रवाद है? ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को कोऑप्ट करने की तैयारी तो हो रही है। स्मारक तो बनाए जा रहे हैं, म्यूजियम तो बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के विचार सुभाष चंद्र बोस के थे, क्या उन विचारों पे काम हो रहा है या सीधा उलट उसकी बात हो रही है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। शमसुल इस्लाम साहब इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अम्बेडकरनामा पर आप सुन रहे हैं। कई दिन से मैं अंतराल पे था निजी वजहों से। आज बहुत दिन बाद शमसुल साहब से इस विषय पर, सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल फिलॉसफी पे, आइडिया ऑफ नेशन और तमाम इस तरह के इश्यूज है, उन पे चर्चा करने वाला। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद। और आपने बधाई दी है उनके जन्म दिवस के अवसर पर, और मेरी तरफ से भी सब दोस्तों को बधाई। और ये सिर्फ बधाई ही नहीं है, ये एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जा रही है, बल्कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि उनके बारे में बहुत पाखंड, बहुत झूठ और बहुत गढ़ी हुई बातें फैलाई जा रही हैं। अगर आप पिछले 15-20 दिन के अंदर देखेंगे तो राहुल गांधी पर अटैक करते हुए, मतलब कांग्रेस पर अटैक करना चाहते हैं लेकिन राहुल गांधी पर वो अटैक हो जाता है, और उसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के जो नाना थे और वो दूसरे कांग्रेस के जो लीडर थे, वो उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष उनको नहीं रहने दिया, और सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ठीक है जी। तो अब जरा सा आप ये समझ लीजिए, ये आरएसएस जो मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है, झूठ बोलना सिखाना, हिंसा सिखाना और उसके बाद अफवाहें फैलाना। जरा सा हम ये जानेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जिंदा थे तो ये हिंदुत्ववादी उनके लिए क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या उनके खिलाफ, यानी उनकी आईएनए को खत्म करने के लिए, उनको तबाह करने के लिए क्या क्या अंग्रेजों की किस तरह से मदद कर रहे थे, और की भी अभी हम जब बातचीत करेंगे तो वो तमाम चीजें सामने आएंगी। आप और मैं ये बिल्कुल साफ कहता हूं कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस आ जाएं, गांधी आ जाएं, गांधी पर आजकल आरएसएस वालों को बहुत प्यार आता है, सरदार पटेल आ जाएं, तो ये आधा मिनट नहीं लगेगा कि उनको हिंदुत्ववादी जो हैं वो उनको लिंच कर देंगे। और अगर वो लिंचिंग से बच जाएंगे तो उनको टेरर लॉ के तहत उनको जेल में डाल देंगे और सारी जिंदगी उनकी जेल के अंदर गुजरेगी। जरा सा हम समझ लें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या थे। ये हम जानते हैं कि उनका गांधी जी और कांग्रेस के साथ उनका विरोध हुआ था,
और उनकी एक समझदारी ये थी कि हम शस्त्र क्रांति के जरिए, और जो इंग्लैंड जो हम जिसने हमको अपने साम्राज्यवादी उसमें गुलाम बनाकर रखा हुआ है, उसके खिलाफ जो लोग हैं उनके साथ हम दोस्ती करके और अपने देश को आजाद कराएंगे। इसके लिए वो भारत छोड़कर गए, वो कांग्रेस से उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद वो अफगानिस्तान होते हुए, काबुल होते हुए वो निकल गए। उनको जाना था रूस, लेकिन उन दिनों में इसको एक्सेप्ट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि उस वक्त रूस का जो है इंग्लैंड के साथ और यूरोप जो था उसके साथ कोई दोस्ती की बातचीत चल रही थी। वो लेने नहीं आए सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन वो फिर उसके बाद निकल गए, वो जर्मनी और इटली की तरफ निकल गए और वो जापान जाना चाहते थे। ये भी हमको सब बातों का पता है। तो उस पूरी डिटेल्स में वो जो रहा, उसको उसमें जाने का हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उनके साथ क्या किया हिंदुत्ववादियों ने और वो खुद क्या करना चाहते थे उस बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ये जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो शस्त्र क्रांति के जरिए भारत को आजाद कराना चाहते थे। इसको हमको बात को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। और वो जो भी इंग्लैंड का दुश्मन था उसके दुश्मन के दुश्मन से वो समझौता कर लेना चाहते थे। जब ये निकल गए और उन्होंने आईएनए बनाया, यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, तो उसके बाद यहाँ जो आरएसएस के और हिंदुत्व के जो सबसे बड़े आइकन है, सबसे बड़े वीर हैं, वो क्या कर रहे थे, जरा उनको हम हिंदू महासभा और सावरकर के दस्तावेजों से जरा सा जानने की कोशिश करते हैं। जी, ये मैं आपको सीधा का सीधा हिंदू महासभा के जो दस्तावेज हैं डॉक्टर रतनलाल जी, ये उनसे मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। और ये जो कथन है, जो सावरकर के जो कथन है, हिंदू महासभा की जो ऑफिशियल जो घोषणाएं हैं, उसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये लोग कितना झूठ बोल सकते हैं, उसको नहीं समझेंगे तो हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। जब नेताजी यहां से देश छोड़कर चले गए, आईएनए बनाया, तो उसके बाद सन 1941 में भागलपुर में हिंदू महासभा के 23वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए सावरकर ने अंग्रेज शासकों के साथ सहयोग करने की अपनी नीति का इन शब्दों में खुलासा किया। सुन लीजिए, ये हिंदू महासभा के दस्तावेजों से मैं सुना रहा हूं आपको। देश भर के हिंदू संगठनवादियों अर्थात हिंदू महासभाइयों को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और अति आवश्यक काम यह करना है कि हिंदुओं को हथियारबंद करने की योजना में अपनी पूरी ऊर्जा और कार्रवाई को लगा देना है। जो लड़ाई हमारे देश की सीमाओं तक आ पहुंची है, वो एक खतरा भी है और एक मौका भी। और ये मौका क्या है, जरा उसको भी हम लोग समझ लें। उन्होंने ये ऐलान किया, जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, यानी ये क्या संदर्भ हो रहा है कि जापान हमला कर रहा था पूरब की तरफ से, जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, ये शब्द हैं सावरकर के, हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए। रतनलाल जी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं ये। जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार के युद्ध संबंधी प्रयासों में सहानुभूतिपूर्ण सहयोग की भावना से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए। जब तक ये हिंदू हितों के फायदे में हो, हिंदुओं को बड़ी संख्या में थल सेना, नौसेना और वायु सेना में शामिल होना चाहिए और सभी आयुध, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले कारखानों वगैरह में प्रवेश करना चाहिए। यानी सावरकर क्या कह रहे हैं कि हमने हिंदुओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती होना चाहिए। वो जो कारखाने हथियार बनाने के, बारूद बनाने के, थल सेना है, नौसेना है, हवाई सेना है, उसके अंदर चले जाना चाहिए। और उसके बाद सीधा जापान के हमले का जिक्र करते हुए, और ये जापान वो है जिसके साथ मिलकर नेताजी पूरब से घुसेंगे, भारत के पूरब से, असम की तरफ से घुसेंगे। गौरतलब है कि युद्ध में जापान के कूदने के कारण हम ब्रिटेन के शत्रुओं के हमलों के सीधे निशाने पर आ गए हैं। इसलिए हम चाहे ना चाहे हमें युद्ध के कहर से अपने परिवार और घर को बचाना है, और ये भारत की सुरक्षा के सरकारी युद्ध प्रयासों को ताकत पहुंचाकर ही किया जा सकता है। और ये सरकारी युद्ध प्रयास क्या है? अंग्रेजों के युद्ध प्रयास जनाब।
इसलिए हिंदू महासभाइयों को खासकर बंगाल और आसाम के प्रांतों में जितना असरदार तरीके से संभव हो हिंदुओं को अविलंब सेनाओं में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनकलाबियों को लेकर आईएनए बना रहे हैं, वो जापान पहुंचे हैं, जापान की सहायता से वो अपना जो भारत का जो पूरब है उसके अंदर हमला कर रहे हैं, और जापान के साथ मिलकर नहीं कर रहे हैं, अलग से कर रहे हैं। जापान अपना इंग्लैंड को घेरने के लिए अलग से कर रहे हैं, आईएनए भी घेर रहा है, आईएनए भी आ रहा है यहां पर। और उसके बाद अंग्रेजों की ये जो मदद का ऐलान किया, सावरकर का साफ कहना था कि अंग्रेज कभी हारेंगे नहीं, इस जंग में हारेंगे नहीं, और अंग्रेज तो हमेशा जीतते हैं। और उसका आप ये समझ लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, स्वाभाविक है कि हिंदू महासभा ने व्यवहारिक राजनीति पर पैनी पकड़ होने की वजह से ब्रिटिश सरकार के समस्त युद्ध प्रयासों में इस ख्याल से भाग लेने का निर्णय किया है कि भारतीय सुरक्षा और भारत में नई सैनिक ताकत को बनाने में सीधे तौर पर सहयोगी होंगे, यानी अंग्रेजों के साथ पूरा खुलेआम। सावरकर ने अंग्रेजों की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं उनके शब्द आपको सुना रहा हूं, हमेशा की तरह दूरदर्शितापूर्ण ब्रिटिश राजनीति ने पहले ही समझ लिया था कि जब भी जापान के साथ युद्ध छिड़ेगा भारत ही युद्ध की तैयारियों का केंद्र बिंदु होगा। संभावना यह है कि जापानी सेनाएं जितनी तेजी से हमारी सीमाओं की ओर बढ़ेंगी उतनी ही तेजी से अंग्रेजों की 20 लाख की सेना भारतीयों को लेकर भारतीय अधिकारियों के नेतृत्व में खड़ी करनी होगी। नेताजी आ रहे हैं उसी इलाके से, नेताजी इनकलाबी भारतीयों को लेकर आ रहे हैं हजारों की तादाद के अंदर। इधर अंग्रेजों की जो कतारें, अंग्रेजों की सेना की जो कतारें, उसके लिए वो कह रहे हैं कि हिंदू वहां पर जाएंगे। मदुरा अधिवेशन में, ये तमिलनाडु में अब है, मदुरा अधिवेशन में सावरकर ये बताते हैं कि हमने 1 लाख से ज्यादा एक साल में हिंदुओं को अंग्रेजी सेना में भर्ती कराया है। और डॉक्टर रतनलाल, ये 1 लाख कौन लोग हैं? ये 1 लाख वो हैं जो हजारों आईएनए की सेना को, जो आजाद हिंद फौज थी, उसके इनकलाबी सैनिकों का कत्ल करेंगे। और उसके बाद बार बार कह रहे हैं, मैं फिर उनका एक कोटेशन आपको बताता हूं, आज की हमारी स्थितियों में जितना संभव हो अंग्रेजों के साथ इस अपरिहार्य सहयोग को अपने देश के हित में लाभ उठाने की कोशिशों में बदलें। उसको कभी नहीं भूलना चाहिए कि जो लोग शस्त्र हमले के बावजूद पाखंडी और दिखावटीपूर्ण अहिंसा और असहयोग के लिए अपनी कायरतापूर्ण सनक या केवल नीतिगत कारणों से सरकार से सहयोग न करने और उसके युद्ध प्रयासों में सहायता न करने के दावे करते हैं, वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं और आत्म तुष्टि से ग्रस्त हैं। यहां पर वो सीधा कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। वो यानी एक तरफ नेताजी पर हमला हो रहा है कि अंग्रेजी सेना में भर्ती करा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस उस वक्त क्या कह रही थी? कांग्रेस ये कह रही थी कि नॉट अ मैन नॉट अ पाई फॉर द वॉर। ये जो जंग थी इसको साम्राज्यवादी जंग कहकर कांग्रेस ने कहा था हम इसमें शामिल नहीं होंगे, और उसमें यह कहा गया था कि हम इस जंग के लिए, साम्राज्यवादी युद्ध के लिए ना एक भाई देंगे ना एक पाई देंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसीलिए सन 1942 में कांग्रेस ने सारी अपनी सरकारों से इस्तीफा दिला दिया था। अच्छा, यहां पर एक बात और जानने की है, क्योंकि ये बहुत मुसलमान और मुस्लिम लीग की बात करते हैं। हिंदू महासभा के अलावा सिर्फ मुस्लिम लीग ऐसी पार्टी थी जिसने इसी तरह की भर्ती कराई अंग्रेज सेना में। ये इस देश के लोगों को जानना चाहिए। और उसके बाद जो डिफेंस काउंसिल बनाई, डिफेंस काउंसिल में जो वाइसराय था उसका डिप्टी चीफ कौन था? शर्म से सर झुक जाना चाहिए आरएसएस वालों का और हिंदू महासभा का, उसका डिप्टी चीफ सावरकर थे। और सावरकर के कहने पर उसके जो सदस्य थे वो मनोनीत किए जाते थे। इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। और ये जरा सा हम इसको बता दें कि जब मैं ये कहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वो लिंच कर देंगे या टेरर कानूनों के तहत गिरफ्तार कर देंगे, वो इसलिए करेंगे कि नेताजी ने जो आईएनए बनाई थी वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब उसके अंदर शामिल थे, उसके अंदर औरतें शामिल थी। वो इतिहास में पहली बार था कि भारतीयों की एक सेना थी जिसमें औरतों की जो मंडली थी वो लड़ाकू मंडली थी। भारत की सेना ने तो पिछले साल बनाई है एक वो औरतों की एक टोली, एक रेजिमेंट जो लड़ाई में हिस्सा लेगी। ये उस जमाने में बना दी गई थी, वहां पर रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट उसका नाम था। और ये
जो आईएनए थी, जो आजाद हिंद फौज थी, उसका जो डिप्टी कमांडेंट थे वो एक मुसलमान थे, जमान कियानी। एक और डिप्टी कमांडेंट थे साउथ इंडिया के एडी लोगानंदन। कर्नल भोसले महाराष्ट्र के, कर्नल एहसान कादिर फिर एक मुसलमान, मेजर प्रकाश, लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों, लेफ्टिनेंट पी के सहगल। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आईएनए इसको बनाने का इसलिए तय किया गया था क्योंकि रंगून, जिसको अब जो अब बर्मा की राजधानी है, उसका नाम बदल गया है, उसके एक बड़े मेमन कारोबारी थे, मुसलमान मेमन कारोबारी थे, अब्दुल हबीब यूसुफ मारफानी। उन्होंने जुलाई 1944 में 1 करोड़ रुपया नेताजी को दिया था। रतनलाल जी 1 करोड़ रुपया दिया था, जिसके बाद ये हुआ कि आईएनए का खर्चा कैसे चलेगा, भर्ती कैसे चलेगी, हथियार कैसे खरीदे जाएंगे, वो ये जो हबीब यूसुफ मारफानी थे उन्होंने दिया था। तो अगर हिंदू मुसलमानों की एकता की बात होगी, अच्छा, उसके बाद नेताजी ने क्या किया था कि वंदे मातरम को खत्म करके जय हिंद किया था। वंदे मातरम उन्होंने कहा था ये हिंदू मुसलमानों को बांटने का है, ये नहीं चलेगा, तो जय हिंद था। और जो उनके जो गाने थे, जो सबसे लोकप्रिय जो गाने थे उसके, वो हम लोग कदम कदम बढ़ाए जा। तो जब मैं ये कहता हूं कि लिंच करेंगे क्योंकि इनको तो कहीं मुसलमान दिखेगा, कोई उर्दू का लफ्ज दिखेगा, तो ये तो कहेंगे कि ये हिंदू विरोधी है, ये सनातन विरोधी है। तो नेताजी अगर आ जाए तो ये छोड़ेंगे नहीं, ये जो आरएसएस के और ये हिंदुत्ववादी जो जेलट्स है। तो अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि मोदी जी क्या क्या पाखंड कर सकते हैं। मोदी जी ने आज का दिन जो है उसको पराक्रम दिवस बना दिया है, उसको पराक्रम दिवस, जी, वो पराक्रम दिवस मना दिया है। उसको वो मनाते हैं, इंडिया गेट पर एक स्टेचू लगा दिया है। और उसके बाद अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है, उसमें से जो 20 से ज्यादा आइलैंड है, उसमें 3 का नाम एक उसमें से सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया है, बोस द्वीप कर दिया है, और एक शहीद द्वीप कर दिया है। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर 29 से 31 तक 1943 में नेताजी यहां पर गए थे। ये इंडिपेंडेंट, अगर भारत में कोई इंडिपेंडेंट भारत घोषित कर दिया गया था तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंडमान निकोबार को किया था, वहां पर इनका पूरा कब्जा हो गया था। और ये जो सावरकर की मदद से जो हिंदू भर्ती किए गए थे, उन्होंने जो यहां कत्लेआम किया था आईएनए की सेना का, उसका आप लिस्ट जाकर देख सकते हैं। वो गूगल पर मौजूद है कि सैकड़ों आईएनए के लोगों को ये अंग्रेजी सेना में जो भारतीय हिंदुओं को और मुसलमानों को भर्ती कराया था मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने, उसमें कत्लेआम किया था वहां पर, उसको चारों तरफ से घेर कर, ऊपर से हवाई हमला करके। तो ये जो लड़ाई है, यानी कितना झूठ बोल सकते हैं, कितना क्रांतिकारी जो विरासत है उसको भटकाकर कितना उसको धूमिल कर सकते हैं, उसको अपनी नाम कमाने के लिए देख सकते हैं। मैं आपसे चाहूंगा सुनने वालों, अंबेडकर नामे को सुनने वालों, कि मोदी जी जब 2 साल पहले जब गए थे अंडमान निकोबार, जरा उनके कपड़े देखिए जो वो पहने हुए हैं। वो यानी वो शहीद, इस आइलैंड का नाम शहीद द्वीप और ये रखने गए थे, नेताजी द्वीप रखने गए थे, सुभाष द्वीप रखने गए थे। जरा वो पिकनिक पर गए हुए थे, जरा आप उनका जो वहां 2 दिन का सारे कार्यक्रम टीवी के क्लिपिंग्स मौजूद है उनको देखिए। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से आपका कोई लेना देना नहीं। वो ये कहते थे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक रहेंगे तो ये देश बचेगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपने आपका जो सबसे बड़ा नेता है बंगाल का, मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप कहते हैं कि वो भी एक बड़े नेता थे, और आपके हिसाब से सुभाष चंद्र बोस भी बड़े नेता थे, लेकिन आप ये नहीं बताते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी तो वो तो शहीद हो गए, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो थे जिन्होंने सन 1942 में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चलाई। सन 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को, भारत छोड़ो आंदोलन को वहां कत्लेआम करने के लिए, उसको दबाने के लिए ये होम मिनिस्टर थे वहां की सरकार में, मुस्लिम लीग की सरकार में। अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी कैसे कैसे
इसको दबाया जा सकता है। ये चिट्ठियां हैं उनकी, ये मौजूद हैं। तो आप जरा बताइए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी प्यार करते हैं आप, श्यामा प्रसाद को भी आप प्यार करते हैं, मुखर्जी को भी आप प्यार करते हैं, आप अंग्रेजों को भी प्यार करते हैं, आप अंग्रेजों के राज को भी प्यार करते हैं। तो इसका मतलब है कि आप सुभाष चंद्र बोस को, नेताजी को आप प्यार नहीं करते हैं। और नेताजी का साफ बिल्कुल ये कहना था कि सोशलिज्म आएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों की, गरीबों की, अमीरों की, सबकी मिली जुली सरकार चलेगी तो ये देश बचेगा। और आज हम ये देख सकते हैं कि नेताजी की सिर्फ मूर्ति लगाई जा रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, मूर्ति लगाओ और नीचे उनके विचारों को दफन कर दो। मूर्ति लगाओ और उनके जो चाहने वाले हैं उनको जेलों में डाल दो। उनकी मूर्ति लगाओ और उनकी बात करने वालों को आप लिंच कर दो। तो इसको समझना पड़ेगा। ये जो है इस देश के मैं बिल्कुल किसी झिझक के मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुत्ववाद जो है, जो आरएसएस है और उसके जो नेता हैं, जिन्होंने बाबा साहब के साथ जो करना चाह रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जो करना चाह रहे हैं, सरदार पटेल के साथ जो कर रहे हैं, ये इंसानियत विरोधी हैं, ये हिंदू विरोधी हैं और ये एक स्वतंत्र और सेकुलर भारत विरोधी हैं। चलिए सर, शुक्रिया बहुत शानदार बातचीत के लिए, और बहुत सारे नए फैक्ट्स की जानकारी मुझे मिली। और शमसूल साहब से आग्रह करें कुछ लिटरेचर हमें भी मुहैया कराएं, ताकि बीच बीच में पढ़ के मैं कुछ विचार आपके साथ साझा करता रहूं। जय ठीक है भीम, सर। इंकलाब जिंदाबाद। ठीक सर। कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। आईएनए को इनकलाबी सलाम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकलाबी सलाम, आईएनए के तमाम शहीदों को इनकलाबी सलाम। शुक्रिया सर, थैंक यू।